बाकी 70 साल कहाँ गए थे, रोजगार दिया ही नहीं, आज कैसे याद आया? ये मोदी बाबा आके डर गए क्या? हाँ, मोदी के बाद किसको देखते हैं बीजेपी में प्रधानमंत्री? अरे मोदी की 200 साल उम्र है, तब तक मोदी है। उम्र है अभी। पहले दरवाजा बंद हो गया है, फिर से दरवाजा खुल गया। नहीं ये लेकिन बीजेपी को उनको लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आगे का यहाँ मजबूत नजर आ रही है कहीं ना नहीं, हिंदुत्व लेके तो हिंदुत्व तो पूरा देश है ही, इसका तो कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है सरकार हम लोग का ऐसा आना चाहिए जिससे पूरा देश को एक ग्रोथ हो, इकोनॉमी उनका हाई हो। मतलब काम हमारे दिल में तो ये मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, इंडिया अलायंस टक्कर नहीं दे पाएगा। नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार में शुभम राय। और आपको बता दूं कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 5 बजे अपने 7 मंत्रियों के साथ एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं। वो बिहार के राज्यपाल से आज सुबह ही मुलाकात करके एक चिट्ठी सौंपी है, जिसमें ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, इसके बीच जो चर्चाएं हैं वो तेज़ हो गई है। नीतीश कुमार एक बार आरजेडी से अपना जो गठबंधन है उसको तोड़ करके एनडीए के साथ फिर से सरकार बना सकते हैं। इसको लेके नीतीश कुमार के संपर्क में, यानी कि जेडीयू के संपर्क में कांग्रेस के भी 10 या 11 विधायक हैं, ये बताया जा रहा है। अभी तक बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के समर्थन के साथ जो सरकार है वो चल रही थी। नीतीश कुमार 2022 में बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़े थे, अब फिर से वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। वहीं इतने सालों से जो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि नीतीश कुमार जैसे पलटू चाचा के लिए बीजेपी का अब सारा दरवाज़ा बंद हो चुका है, वहीं अब बीजेपी के भी तमाम मंत्री और नेताओं के जो बयान हैं वो बदले बदले नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद ज़रूर हुआ था लेकिन खिड़की खुली हुई थी। इसको लेके जो पूरे देश में राजनीतिक माहौल है वो कहीं ना कहीं गर्मा चुकी है, क्योंकि इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को टक्कर देने के लिए जिस इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था 28 पार्टियों को मिला के, उसके कर्ता धर्ता खुद नीतीश कुमार थे, बिहार के मुख्यमंत्री। अब क्या होगा, क्या इससे इंडिया अलायंस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, या नीतीश कुमार का कोई ये राजनीतिक बड़ा कदम है, कुछ भी कहा जा सकता है। इसको लेके अभी तय नहीं, आने वाले वक्त में ही तस्वीरें साफ होंगी। हालांकि इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। कुछ लोग अगर हमको मिलते हैं तो पब्लिक से हम पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या राय है नीतीश कुमार को लेके, बिहार के मुख्यमंत्री को लेके। शुरुआत में आपको पता है एनडीए और इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था। अब पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको तो पता होगा उनका जो इमेज है वो पलटू चाचा के नाम से बिहार में प्रसिद्ध हो चुका है। और हर बार ये भी कहा जा सकता है कि बिहार में कहा जाता है कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, मतलब वो बार बार गठबंधन तोड़ते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, फिर भी आदत हो गया है। क्या लगता है आप लोग को? उनका बारे में बोल के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बिहार में तो वो तो बेड़ा गर्क करके रखा ही है शुरू से। और अभी वो जो बीजेपी में आएगा तो बीजेपी का भी फिर वही होगा। नहीं, और कहीं ना कहीं इससे क्या लगता है आपको, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ था लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को टक्कर देने के लिए, उसके पूरे कर्ता धर्ता जो थे वो नीतीश कुमार ही थे। एक टाइम पे उनको अध्यक्ष बनाने की भी बात की जा रही थी, हालांकि ममता बनर्जी के विरोध की वजह से अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार तो कभी भी पलट सकते हैं? हाँ। और जो बीजेपी कह रही थी कि ऐसे नेताओं के लिए दरवाजा बंद हो गया है, फिर से दरवाजा खुल गया। नहीं ये लेकिन बीजेपी को उनको लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आगे का ऊपर उन लोग का ये है, अब उन लोग क्या कर सकते हैं नहीं करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में उनको बीजेपी में शामिल नहीं करना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के भी 10 विधायक जो हैं वो समर्थन दे सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो हाँ, कुछ तो अभी अयोध्या में ही एक इस्तीफा दे चुका है। अभी आगे तो बीजेपी का तो रंग तो पूरा देश में ही छाया। 24 में किसकी सरकार आएगी? 24 में बीजेपी की आएगी, तय है। कोई टक्कर देने वाला नहीं अभी कोई सामने में ही क्या कुछ मुद्दा है जिससे जनता फिर से बीजेपी को लाना चाहेगी? मुद्दा बहुत सारा है कि बहुत सारा काम किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, सिर्फ 1-2 चीज़ में काम नहीं किया है। जैसे कि आपका सरकारी सेक्टर में जॉब वैकेंसी को लेकर बहुत 2016 के बाद से ही वैकेंसी अब गायब है। कुछ सेक्टर में है, ऐसा नहीं। रेलवे में कहा जा रहा था कि कई वैकेंसी के जो सीट हैं वो खाली हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसी बहुत कम आ रही है। हाँ, वैकेंसी अभी भी नहीं आ रही है, अभी तक नहीं आ रही है। लेकिन इसको लेके तो ये कोई मुद्दा बनते नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस यही मुद्दा उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक लहर है हिंदू
छवि को लेके, हिंदू- हिंदुत्व हाँ, पार्टी को पार्टी लेके, को ये लेके। बीजेपी यहाँ मजबूत नजर आ रही है कहीं ना नहीं, हिंदुत्व लेके तो हिंदुत्व तो पूरा देश है ही, इसका तो कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है सरकार हम लोग का ऐसा आना चाहिए जिससे पूरा देश को एक ग्रोथ हो, इकोनॉमी उनका हाई हो। मतलब काम बीजेपी सब कुछ सही कर रही है, बस थोड़ा कुछ वैकेंसी और वैकेंसी होना चाहिए और भी बहुत सारा हाँ, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए जिसमें आम जनता का आपका भला हो। भला होता है। जी। लेकिन पूरा लहर बीजेपी का, बीजेपी। रहने वाले कहाँ क्या? हम ऐसे है झारखंड कलकत्ता दोनों से बिलोंग करते हैं। कोलकाता से। जी। आपके बंगाल में तो हाँ, बंगाल में मेरा अपना माने हम है बंगाली, कलकत्ता में मेरा जन्म है, कलकत्ता में मेरा पढ़ाई है। पर्सनली ममता बनर्जी को कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी को पसंद नहीं करते हो, नहीं नहीं करते। लेकिन बंगाल में तो कहा जाता है कि बंगाल की शेरनी है वो। शेरनी हो सकता है लेकिन हम बंगाल से है, लेकिन हम बंगाल में रहते नहीं हैं, हम दिल्ली में ही हैं। अच्छा, दिल्ली में। जी। हाँ, राजस्थान से आप? राजस्थान जोधपुर। सारे लोग राजस्थान से। यहाँ क्या किसी कार्यक्रम में आए थे दिल्ली? इधर मीटिंग थी। अच्छा, मीटिंग थी। ये बताइए भैया, 2024 आप लोग तो इलेक्शन पे नजर रखते ही होंगे, राजनीतिक जो भी माहौल चल रहा है, बिल्कुल। तो पता होगा देश में इस समय बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है नीतीश कुमार को लेके। ये भी हो रहा है कि आज शाम 5 बजे तक वो बीजेपी में शामिल होकर सरकार बना सकते हैं। क्या लगता है आप लोग को? जो बीजेपी कह रही थी कि उनके लिए दरवाजा बंद हो गया है, अब कह रही है कि नहीं दरवाजा बंद था लेकिन खिड़की खुला हुआ है, तो भरोसा करेगी बीजेपी नीतीश कुमार पर फिर से? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन दरवाजा तो खुल गया ना उनके लिए। नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो रहे हैं एनडीए में, क्या कहें? कौन कौन से नीतीश कुमार? बिहार के मुख्यमंत्री। हम राजस्थान से है ना, बिहार कुछ है। बिहार के बारे में हमें क्या पता। सर बिहार नहीं, वो नेशनल लेवल पे, क्योंकि इंडिया अलायंस जो इंडिया अलायंस के बारे में तो जान रहे होंगे। हाँ ठीक है। तो इंडिया अलायंस का करता धरता वही थे, अब वही छोड़ के इंडिया अलायंस को चले गए उधर बीजेपी में। अच्छा किया। अच्छा किया। 24 में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की, बीजेपी मोदी की। जी आएंगे बिल्कुल। मोदी जी। बिल्कुल। क्यों, किन किन मुद्दों पे? हर मुद्दों पे किसी चीज पे ले लो आप। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, आज कितने सालों से पड़ा था, आज वो मोदी नहीं होते राम मंदिर भी नहीं बनता। विपक्ष जो चिल्ला रही है कि महंगाई हाँ, में वही है ना। धारा 370 का भी ले सकते हो आप। सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज तक कोई हटा ही नहीं सका। मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार जो फिर से एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? नीतीश बिहार से, हम राजस्थान से, बिहार के बारे में नहीं पता है। नहीं सर, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। हमारे दिल में तो ये मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, ये इंडिया अलायंस टक्कर नहीं दे पाएगा। नहीं नहीं, लेकिन बार बार इस मुद्दों को उठा रहा है विपक्ष, महंगाई को, बेरोजगारी को। वो उठाता रहेगा, उठाता है। 2014 से उठा रहा है ना, उठाने दो। जाते हैं उनके लिए बेरोजगारी है। बाकी 70 साल कहाँ गए थे, रोजगार दिया ही नहीं, आज कैसे याद आया? ये मोदी बाबा आके डर गए क्या? हाँ, मोदी के बाद किसको देखते हैं बीजेपी में प्रधानमंत्री? अरे मोदी की 200 साल उम्र है, तब तक मोदी है। उम्र है, अभी दूसरे वालों मेरे जो को जगह ही मोदी नहीं है। चाहे उनको करे, कोई इश्यू नहीं हमें। 200 साल के और एवरेज बढ़ा लेगा, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये भगवान है। मतलब धारा क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आइए लोग आकर। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।